और सेकंड डे के व्लॉग की शुरुआत जिम से करता हूँ। और आज हमें जाना है आगरा। जिम कर लिया, आप ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। सबको मेरी तरफ से राम राम। और अभी मैं अयोध्या का थर्ड पार्ट वाला जो व्लॉग है वो एडिट कर रहा था, आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये मौका मैं ले रहा हूँ स्पेशली, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों ने जो फर्स्ट व्यू है समहाउ यूट्यूब और जिसने भी देखा। इम्प्रेशंस बहुत अच्छे हैं, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। 600 वैसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते हैं, बट एक नए चैनल के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। यही उम्मीद रहेगी कि आपको ये थर्ड पार्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और आप चैनल पे नए हो तो आप देखोगे, व्लॉग एंजॉय करोगे और सब्सक्राइब करके जाओगे। थैंक यू। तो अभी अब हम लोग आ गए हैं आगरा और यहाँ से नोएडा की तरफ जाएंगे। आइडा बोल रहा हूँ। आगरा में हम लोग बस स्टारबक्स लेंगे और थोड़ा छोटा मोटा खाने का लेंगे। ताजमहल हम लोग नहीं जा रहे हैं आज, स्किप कर रहे हैं। और बाकी के दिन का प्रोग्रेस मैं आपको बताता रहूँगा। लखनऊ से चला के आए हैं, वो सब तो बता दो। वो तो मैंने पहले शायद कवर कर लिया। हेलो, टेकिंग ओवर द व्लॉग 75 करनी पड़ेगी। टेकिंग ओवर द व्लॉग फॉर सम टाइम, एज यू कैन सी विनायक से इट इज ड्राइविंग। एंड अभी हम बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे पे स्पीड लिमिट 100 से 75 कर दी है, जिससे हमारी दिक्कत ऐसे बढ़ रही है कि जैसे जैसे स्पीड कैमरा आता है हम रिड्यूस कर देते हैं स्पीड टू द लिमिट। अब हमें वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा पर आवर की स्पीड कम करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। Don't mind my yellow teeth because of this cold brew that I keep drinking। ब्लैक कलर की कॉफ़ी पीती हूँ, दांत पीले करती हूँ।
हमने ऑलमोस्ट इस ट्रिप में 1000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट टच कर दिया है, राइट? Let me check. 989 989 हो चुके हैं। 990 kilometers. 990 किलोमीटर्स हो चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 650 टाइप्स मैंने चलाए होंगे। हाँ, अरे हाँ, 600 ओके 600 300 दे रही हूँ। उसने पहले दिन 200 चलाए थे। 360 हाँ, तो आपने पहले दिन 200 चलाए थे और अभी आपने अराउंड 150 चलाए हैं, तो 350 आपने चलाए, मैंने बाकी चलाए, तो मैंने चलाए 600 किलोमीटर आउट ऑफ 990 व्हाटएवर। तो अभी तो और चलाऊंगी, बट एनीवे दैट इज आवर यूजुअल स्प्लिट बिकॉज दिस गाय लव्स फन ड्राइव्स, आई लव ड्राइव्स इन जनरल। फन है, इट इज व्हाट इट इज, इट्स मेरे ओके। हिसाब से आपने जो टर्म ये दिया है कि आई लाइक ऑल ड्राइव्स, वो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सप्रेसवे ड्राइविंग एंड सिटी ड्राइविंग। पहले तो तुम ये बताओ फोन कौन कर रहे थे? क्रेडिट कार्ड वाले हैं, बट तो मुंबई में आप चलाते थे, वहाँ एक्सप्रेसवे पे इज एज शिटी एज सिटी, कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, सब कुछ ही घटिया है। तो आपको पता ही नहीं था कि एक्सप्रेसवे इतना अच्छा है। नाउ दैट सिंस 2 years you have driven on such lovely roads, now even you feel frustrated driving in the city and you can clearly distinguish ki what is expressway, what is city, what is annoying traffic, what is not so Definitely. annoying. इसलिए you also sulk. No, I don't sulk. Sorry, I'll tell you. मेरे हिसाब से ये I'll sulk, tell यही you. मैं सोच रहा नहीं, मैं बताती हूँ। सल्किंग तो नहीं होती है मेरी कभी भी ड्राइविंग को लेके। मैं उसमें से हूँ जो 7 घंटे ड्राइव करके आने के बाद भी मैं जाके शॉपिंग मॉल जाना है तो भी मैं दूसरी गाड़ी उठा के निकलूंगी शॉपिंग करने के लिए, गाड़ी चला के। तो आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद ड्राइविंग। प्रॉब्लम इज विद दिस गाय नॉट एक्सेप्टिंग। वो मुझे कह रहे नहीं सिटी में तो मैं चला सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, अभी मैं पकड़ा जाऊंगा अगर तो प्रॉब्लम हो जाए। मतलब ठीक है, इट्स ओके। ऑल्सो आई हैव अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके पास लाइसेंस है, यू हैव बीन लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू ड्राइव, व्हाई डू यू नीड टू कैरी इट अराउंड विथ यू? आई हैव अ क्वेश्चन, आई डोंट नो। है ना भाई, मतलब मेरे पास होने ना होने से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है कि मैं एलिजिबल ड्राइवर हूँ या नहीं, डोंट नो, बट ओके। सो दैट इज वन थिंग, ओके दैट्स फाइन। तो आई हैव अ प्रॉब्लम विथ हिम नॉट एक्सेप्टिंग दैट ही डजंट लाइक ड्राइविंग इन द सिटी। वो नहीं करेगा, छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया। आई लव ड्राइविंग इन ऑल टेरेन्स, इन ऑल रोड्स, इन ऑल कंडीशंस, इन ऑल वेदर्स, इन ऑल टाइम्स, लाइक टाइम, सुबह, शाम, दोपहर, रात, एनी टाइम। सो इट हैज़ बिन अ गुड ट्रिप। 1000 किलोमीटर्स तो ऐसे ही चल जाती है, कोई बोल ही नहीं पाएगा कि 11 साल पुरानी गाड़ी है या जो भी है, नथिंग बट एक्सीलेंट। एंड आई थिंक आगे आ रहा है कैमरा। और बाकी तो नोएडा का थोड़ा हम बताएंगे आगे जाके कि हम क्या क्या करते हैं नोएडा पहुंच के। हम आज नोएडा सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेस वेज दोनों, लखनऊ आगरा एंड यमुना, ये दोनों एक्सप्रेस वेज पे चलाने के लिए हम नोएडा जा रहे हैं। दैट इज़ द सोल एंड द ओनली रीज़न दैट वी आर डूइंग दिस ट्रिप, और कोई रीज़न नहीं है। अयोध्या का तो वो भाई साहब ने आपको बता ही दिया है कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड उन्होंने क्या एक्सपेक्ट एंड क्या सजेशंस हैं, बट it has been good and we expect to drive another 500 kilometers until tomorrow so that we reach our 1 lakh kilometers on Vento, and should be a good moment. So we'll see you again in Noida. We are back. Next part of the trip was लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया। ऑल्सो हाँ, वन मोर थिंग, लाइक हम लोगों ने ये जो शहर है, अगर आपने टिगवान वाली वीडियो भी देखी होगी जो हम वी आर गोइंग बैक टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली, उसमें भी अगर आप देखोगे तो द सिटीज दैट वी टुक
इन उदयपुर, जयपुर एंड फॉर नाउ लखनऊ, ये हम ऑलरेडी घूम चुके हैं. That is the reason why these trips were so smooth that we did not have the pressure to go and be touristy all, मतलब पूरा टूरिस्ट वाला चीज़ें करना throughout around the place. तो उसका बड़ा फ़ायदा है. So इसमें एक और सजेशन है that if you are taking road trips, long road trips, make sure आप वो सिटी का जो घूमने वाला प्रेशर है वो आप अपने ऊपर से हटा दो. या तो यू स्पेंड 2 days there, wherein 1 day you will reach, rest, next day you will travel and not even 2 days, 3 days, and then the next day you will leave. उसमें पैसे तो ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन it would still be a little better in terms of the whole experience. Next part is और क्या था, और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है ओवरऑल ट्रिप में जो मैंने these are hashtag pointers that I have लिखे हैं, नोट करके अंडरस्टैंड किया. अयोध्या मंदिर पे ओके, वेट I'll create another video for that. Okay, so अयोध्या मंदिर पे after his अंग्रेज लौंडा कमेंट्री, I will give you a very realistic भक्त की तरफ से कमेंट्री. So 2 things. पहली बात तो वहाँ पे पार्किंग, टेम्पल की पार्किंग अवेलेबल है, बट इट्स जस्ट नॉट क्लियर वेयर इट इज़. सो फॉर अ पर्सन जो अगर आप पहली बार वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपको पता करना पड़ेगा थोड़ा कि आप कहाँ पार्क कर सकते हैं गाड़ियाँ. जैसे हमने एक पुलिस वाले से ही पूछा था कि यहाँ पार्किंग कहाँ है, तो उन्होंने तो कहा था रास्ते पे लगा दो. अब हम रास्ते पे तो लगाते हैं नहीं गाड़ियाँ, कुछ लोग होते हैं कंफर्टेबल लगाने, विच इज़ फाइन, तो वो पर्सनल चॉइस है. बट हम कंफर्टेबल नहीं होते रास्ते पे लगाने को, तो हम फिर पार्किंग ढूंढने लग गए. पार्किंग ढूंढे तो हमें एक पार्किंग मिली. उन्होंने बताया था कि आप इस ब्रिज के नीचे से जाइए. हम नीचे से गए तो वहाँ जो पार्किंग थी वो पेड थी. उन्होंने कहा था फ्री होगी, विच इज़ अगेन फाइन. जैसे ही हमको बेसमेंट पार्किंग दिखती है हम दोनों कूद के वहाँ पे पहुँच जाते हैं. इवन इफ इट इज़ पेड, इट इज़ द परफेक्ट पार्किंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट और आस्क फॉर अ कार. सो वहाँ हमने जाके पार्किंग करी. अच्छा होटल था और खाना भी बहुत अच्छा था. तो ओवरऑल हमारा पर्पस जो था वो सॉल्व हो गया. वहाँ से ऑटो से यू हैव टू विजिट द मंदिर. अब मंदिर पहुँचने के बाद वाली ही चीज़ है, एक प्लस पॉइंट मैं कहूँगी कि उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का दर्शन पेड नहीं रखा है. सो इवन इफ यू आर गोइंग इन द फास्ट ट्रैक लेन और इन अनदर काइंड ऑफ अ सुगम दर्शन वाला जो है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बुक इन प्रायर. अगर आपने 10-15 दिन पहले बुकिंग करी है जब वहाँ पे वो स्लॉट्स ओपन है, तो यू विल गेट एक्सेस टू दैट लेन एंड आप जा पाएंगे. तो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग फॉर पीपल जो उसी दिन पहुँच रहे हैं. वो आप नॉर्मल लेन में जा सकते हैं, बाकी आप पहले से बुकिंग करें, फ्री बुकिंग है और आप वहाँ पे जाके पहुँच सकते हैं उस लेन से. नेक्स्ट पार्ट वाज, उन्होंने बनाया बहुत उसको सोच समझ के है कि आप यहाँ से एंट्री करेंगे, यू विल डिपॉजिट योर बिलोंगिंग्स, यू विल डिपॉजिट योर शूज, यू विल गेट इनसाइड द मंदिर. दैट इज़ फॉर पीपल हु आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ लगेज और उनका मे बी वहाँ रुकने का प्लान नहीं है अयोध्या में या लखनऊ में, जो सिर्फ मंदिर देखने आए हैं. तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने बांधा है. अगर आप कहीं रुक रहे हैं, जैसे अयोध्या में ही रुक रहे हैं या लखनऊ में या सुल्तानपुर या कहीं भी अगर आप रुक रहे हैं, तो ये सजेशन होगा. और आप अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अपनी सारी चीज़ें गाड़ी में छोड़ के, हो सके तो आप ड्राइवर के साथ अगर आ रहे हैं तो आप ड्राइवर को कहें कि आप हमें मंदिर के बाहर उतारिए, आप बिना चप्पल के ही जाइए. आप सीधा फास्ट ट्रैक लेन से मंदिर वाली लेन में घुस जाएंगे. आपको अंदर जाके डिपॉजिट करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मेन चेकिंग होती है उनकी बिना सामान वाली जो सिक्योरिटी चेक है वो मंदिर के जस्ट बाहर ही होता है. बाकी मंदिर का ओवरऑल एक्सपीरियंस यही था कि इट वाज 25 दिसंबर, सभी की छुट्टी थी और हर तरीके के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे. स्कूल के बच्चे थे जिनकी पिकनिक हो रही थी, आपको ओल्ड पीपल, यंग पीपल, हमारी एज के लोग, इवन फैमिलीज, हर तरीके के लोग थे वहाँ पे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी. कम से हज़ारों में लोग रहे होंगे उस लाइन में, आई वुड से. एंड
उसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ मिस मैनेजमेंट क्राउड की वजह से। क्राउड में भी उतनी क्राउड हैंडलिंग उन्होंने अभी नहीं समझी है, सिंस वो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है वो मंदिर खुले हुए, तो वो क्राउड हैंडलिंग में भी एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है वहाँ पे, एंड वो थोड़ा बेटर हो सकता है। बाकी उन्होंने अगर ये मैं समझ सकती हूँ कि अभी वो मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने भक्तों के लिए वो पहले ही खोल दिया है कि लोग जाके अपनी श्रद्धा अर्पण कर सकें। तो उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए फिर आप जितना टाइम अगर वो मंदिर आप खोल रहे हैं फॉर द पब्लिक, आप वो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो पैक इट। जैसे नॉर्मल अगर आप साथ में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप उसको आसपास वो आप लगा दीजिए, जो कपड़े का ये होता है बांध दो, ताकि वो मिट्टी और मार्बल का वो जो भी पाउडर होता है वो लोगों के ऊपर ना जाए। तो एक वो एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। The 2 hours that it took us from the starting point to पूरा दर्शन एंड वापस आने में was only because of the crowd that was there yesterday, and it was because of the season, holiday season. Otherwise मेरी मम्मी दो बार जा चुकी हैं, उनको एक बार तो 20 मिनट में उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा घूम के आ गए। हम वहाँ पे दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी भी जाना होता है, बट हमें ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, कोहरा बढ़ रहा था, हमें वापस लखनऊ जाना था 2.5 घंटे, तो हम हनुमानगढ़ी नहीं गए। लेकिन अगली बार मोस्टली अगर उनकी ये होगी तो बिल्कुल हम हनुमानगढ़ी भी विज़िट करेंगे एंड उनके भी दर्शन लेंगे। बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बाकी तो वो उसने बताया ही है। मतलब you'll see the 2 worlds that we experienced yesterday. It's just about ये मतलब लोगों के बीच रहना या करना मुझे भी नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे आदत रही है भीड़ की बिकॉज ऑफ मुंबई में ट्रैवल करना और ये सारी, तो आई हैव लर्नड टू इग्नोर इट एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। जो आगे जाके हमारा पर्पस है, उस पर्पस पे ध्यान देने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, वरना आप उसी में परेशान ही होते रहते हो। बड़े परेशान थे 2 घंटे की लाइन में। वहाँ पे बीच में लाइन में आपको बैठने की भी जगह है, लेकिन ये बैठ रहे थे, मैं तो पूरे 2 घंटे खड़ी थी, मैंने एक बार अपना पैर नीचे नहीं रखा है, ना मैं बैठी हूँ। बाकी तो वही है। बाकी फिर हमने रात को अंधेरे में चलानी पड़ी, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगेन वेरी नाइस एंड बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस वे बनाया था हमारा। स्ट्रीट लाइट्स आई वुड से थी, उतनी नहीं थी। द थिंग इज वहाँ जहाँ पे जंक्शन आ रहे थे, लाइक जॉइंट्स हैं या कोई क्रॉसिंग है जहाँ पे वो पैच बनता है ब्रिज वाला ऑन एन एक्सप्रेस वे, उस पैच पे हर जगह पे लाइट्स थी, प्लस जो कनेक्टिंग वाली पॉइंट्स थी हर शहर की, वहाँ पे भी लाइट्स थे। तो ओवरऑल आई वुड से इट वाज अ गुड एक्सप्रेस वे एंड बहुत मेरा मन था चलाने का, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन हियर कि मैंने इतनी एक्सप्रेस वेज एंड इतने रोड्स एक्सपीरियंस कर लिए हैं अपनी लाइफ में, जो कि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं गाड़ी चलाऊं। तो ये आदमी है वो जो मेरा साथ देता है गाड़ी चलाने में, तो इट इज़ साथ देना इम्पोर्टेंट है मुझे। आई वुड से मैं तो पूरा चला लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितने किलोमीटर या कितने घंटे चला रही हूँ। बहुत मज़ा आती है मुझे चलाने में। मुझे मेरे गाने दे दो और मुझे गाड़ी दे दो, मैं चला लूँगी। इस आदमी ने मुझे अच्छी गाड़ी दे दी है चलाने के लिए, दोनों ही, ये भी टिगवान भी, और बाकी मैं पंच और हेक्टर भी चलाती हूँ, तो वो भी बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं चलाने के लिए। मे बी नॉट टर्बो, मे बी नॉट as speedy as these 2 cars, but they have been good and they have helped me in my Mumbai and around travels. बाकी तो नहीं चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ये यमुना एक्सप्रेस वे पे एक्चुअली गाड़ी बड़ी सीटी बजाते हुए चलती है, तो मेरी आवाज़ भी ज़्यादा करती है। गाड़ी आवाज़ नॉर्मल करती है, डीजल गाड़ी है तो गड़गड़ आवाज़ आती है इंजन की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और अच्छा लगता है ये गाड़ी चला के, बहुत ही एंगेजिंग गाड़ी है। तो आई वुड सजेस्ट पीपल टू ड्राइव मोर मैनुअल कार्स दैन automatic cars, because that is what those cars give you the driving experience.
बाकी ठीक है, बाकी मैं वैसे ही बहुत बोल चुकी हूँ। अब बाकी नोएडा पहुँच के हम और बताएंगे। चिकन सैंडविच, वेज मोमोज, हॉट कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी। With a good bread. तो अभी हम लोगों ने सैंडविच, कॉफ़ी एंड वेज मोमोज खाए हैं। बिस्ट्रो 37 सेक्टर 37 नोएडा आके विनायक ने काफ़ी अपनी नॉस्टैल्जिया प्रोन स्टोरीज बताई हैं और ये भी बताया है कि वो आदमी अलग था, मुझे अलग आदमी मिला है। अब आई डोंट नो इफ इट्स फॉर द गुड और बैड। नोएडा से निकल के आई थिंक 10:45 अब घर की तरफ जा रहे हैं, बरेली। तो ये बरेली जाती है रोड, इस पे कम से कम 500-600 शिवा ढाबा हैं मुरादाबाद के पहले। आपको थोड़ा सा और रोड के बी रोल शॉट्स डाल दूंगा, वो आप देख लेना। और ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है अभी। हम लोग खाने रुकेंगे किसी ढाबे पे या मैकडोनल्ड्स पे, तो वो भी मैं थोड़े उसके भी शॉर्ट्स डाल दूँगा। Last 50 kilometers to go for 1 lakh. 1436 kilometers guys, 1436. Don't listen to the music और रेडियो चल रहा है।